अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आइए क्या आप सब ठीक होंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग जो है मैं दूसरे दिन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल थोड़ी तबीयत डाउन थी। आपको तो पता है कभी सही होगी कभी ख़राब होगी। तो अभी यहाँ पर देख मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मेरे हस्बैंड अभी कपड़े वॉश कर रहे थे थोड़े से, क्योंकि दिन को तो उनको टाइम ही नहीं होता, जैसे उठते हैं नाश्ता करके ना ऑफिस चले जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर देखा मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं, तो अभी बनाते इसे पेड़े बना के पहले रख देती हूँ, इससे जल्दी बनता है और टाइम वेस्ट नहीं होता। और यहाँ पर देखिए मैंने कटलेस भी निकाल लिए और मेरे हस्बैंड को आज इतने पसंद आए थे ना, ऑफिस लेके गए थे, सब ने खाए माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगे सबको। मैंने तो ऐसे ही बनाए थे बट अच्छे बन गए। तो अभी नाश्ते में उनके लिए मैं एक हाफ़ फ्राई बना रही हूँ और ये 2 कटलेस, और अपने लिए मैंने दही निकाली है। तो अभी नाश्ता बनाते हैं सबसे पहले। चलें जी, यहाँ पर देखिए नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। तो इस टाइम ना मैं चाय नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड की नींद उड़ जाएगी, तो इसलिए ना इस टाइम सिर्फ पराठे और हाफ़ फ्राई और आज जो है ये कटलेस बनाए हैं। तो अभी जो हमको बुलाते हैं और नाश्ता करते हैं, और काफ़ी टाइम हो गए तो बस अभी सोते हैं। नमाज़ हमने पढ़ ली थी और फिर हमने नाश्ता भी बनाया। अरे अभी निकल ही रहा था, एक मैसेज आया कि भाई ये देखिए ऑपरेशन हुई नहीं हुई। वो चीज़ें मैंने कुछ भेजी थी कि भाई ये चीज़ें ऑपरेशन नहीं है, वो देख रहे थे, उस पर वर्किंग चल रही थी। ऑपरेशन हो गई तो अभी मैसेज आया, चल के वो चेक कर लेते हैं। वो देखने के बाद ही फिर थोड़ा सा निकलूँगा। अभी काम और आ गया है क्योंकि मैंने कुछ क्यूरीज भेजी थी वो ब्रांचेस से रिगार्डिंग, तो उनके जो है ना कैमराज वगैरह वर्किंग में नहीं थे, उनकी शायद लिंक डाउन थे, तो वो भी देख रहे थे। तो अब वो कह रहे हैं वर्किंग में, चल के चेक कर लेते कि वर्किंग में आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने ही कंप्लेंट फॉरवर्ड की थी। चलिए जी, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। ये है हमारा छोटा सा मीटिंग रूम, और मीटिंग रूम में मैं आके थोड़ा सा बैठा हूँ। इसलिए बैठा हूँ, मैं बता देता हूँ कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। मैंने खाना लेट खाया, मैं जब से ऑफिस आया था, और उसके बाद मैंने पीसी ऑन किया। मैंने सोचा था कि शाम में या रात में थोड़ा सा फ्री होकर खाना खाऊंगा, बट टाइम नहीं मिला मुझे। एक्चुअली मैं चीज़ें वगैरह देख रहा था, उसके अपडेट के फॉलोअप्स ले रहा था और उस पर इतना फोकस कर रहा था। एक एक चीज़ बंदे को समझा रहा था कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए, और इस तरह होना चाहिए। तो अभी एक पैनाडोल खानी पड़ी, फिर 2 पराठे मंगवाए मैंने। रोटी आज नहीं मिल रही थी, संडे तो होटल वगैरह बंद थे, तो 2 पराठे मंगवाए कबाब के साथ। क्या सुरूर आया, मज़ा आया। पैनाडोल भी खाई, लेकिन अभी थोड़ा हल्का हल्का सर में दर्द है। थोड़ी सी चाय पी मैंने, अभी थोड़ी सी ब्रेक ली है मैंने, नीचे जा रहा हूँ थोड़ा, और ठंडा पानी पीते हैं, थोड़ा बैठते हैं, आधी कट और पीते हैं, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है बहुत। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा और से स्क्रीन को देखता रहा और चीज़ें नोट डाउन करता रहा, और उसके ऊपर कंप्लेंट्स वगैरह फॉरवर्ड करता रहा, और उनके मैनेजर्स वगैरह से डील करता रहता, उनको समझाता रहा। तो अभी थोड़ा सा मैं बैठा हूँ ब्रेक लेके। थक इतना गया हूँ कि मैं बता नहीं सकता। सिर्फ यहाँ काम नहीं होता मेरे लिए, घर में भी काम होता है, घर के अलावा बाहर का भी, घर के सामान लाना वगैरह। और कल रात को जैसे कि मैं लेट नाइट गया तो अंडे ढूंढ रहा था, और अभी ये राशन वगैरह भी लेना है। तो मैंने अपनी कल की ऑफ़ की कमिटमेंट की हुई है। देखो कल की अप्रूवल मिलती तो कल ऑफ़ होगी मेरी इंशाल्लाह ताला, तो कल मैं जाके राशन भी ले आऊँगा, कुछ 2-3 चीज़ें भी देख लूँगा। और डॉक्टर से मैं राब्ते में भी हूँ, तो वो मुझे रिप्लाई नहीं दे पा रही हैं। एक रिप्लाई किया अजीब सा, उसमें कुछ आधी आवाज़ आई है। वो एक इंजेक्शन था, डॉक्टर ने कहा था कि महीने में 1 दफ़ा पिलाना है, तो वो इस महीने पिलाना नहीं पिलाना मैं ले तो गया हूँ। मेरे हिसाब से तो 2-3 महीने पिलाने का कहा था, तो लास्ट टाइम जब मैं बहुत पहले मिला था। अब वो उन्होंने रिप्लाई तो किया है, पर उसमें आधी रिकॉर्डिंग है आधी नहीं है। जल्दी में उन्होंने रिप्लाई कर दिया डॉक्टर ने। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई मुझे रिप्लाई चाहिए फौरी, ये भी पूछना है मुझे। और इंजेक्शन तो ले रहा हूँ क्योंकि वो पानी में मिला के या दूध में मिला के पीना पड़ता है। अभी फिर मैं यहाँ से फ्री होकर जाऊँगा घर, सुबह ही हो जाएगी। और कल रात को जब गया था सुबह टैंकर का सीन, तो मैं जाग रहा था, सुबह तक कॉलें आ रही थी कि पानी, एक तो बिल्डिंग में पानी का इशू चल रहा है, और फिर टैंकर मंगवाया था। सुबह आ गया 5-6 के बाद, नमाज़ पढ़ के मैं फिर टैंकर वाले के साथ, अब्बू गया बेचारे, मैं भी साथ में था, मेरा कज़न भी था। टैंकर डलवा के फिर जाके सोया हूँ, 7 बजे नींद आई है। 2-2:30 बजे उठा, फिर ऑफिस आया हूँ डायरेक्ट, नहा फ्रेश होके, चाय भी नहीं पी मैंने घर से। तो सर फट रहा था काफ़ी, इतना फंसा हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। खैर हमें यहाँ से 45 मिनट्स की ब्रेक मिलती है, मेरे हिसाब से मुझे तो घंटे की मिल जाती है, कोई इशू नहीं। मैं अगर लेना चाहूँ तो, वैसे 45 है तो 45 ही है। अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी अम्मी से बात हुई थी, अम्मी बेचारी थकी हुई थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, और उनकी तबीयत ख़राब इसी वजह से गर्मियाँ हो रही हैं। तो अम्मी से मैं कहता हूँ भाई ऊपर आके एसी में सोया करें, कोई इशू नहीं है, देखिए क्या कहती हैं। तो चलते हैं जी नीचे, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं। आज है मेरी ऑफ का दिन, यानी कि मंडे का दिन। तो अभी चलते हैं जी, सबसे पहले हुलिया सेट करते हैं, जैसे कि बाल, ख़त। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बाइक बनवानी थी, थोड़ी सी क्या बनवानी ही थी बस, अब क्या करें, थोड़ी सी बनवाएंगे, टाइम नहीं है इतना। फिर कल परसों में देख लीजिएगा। फिर मुझे इम्तियाज़ जाना है, इम्तियाज़ से सामान आना है। अलिशबा की खाला भी कह रही थी कि जो है ना इम्तियाज़ से सामान को भी मंगवाना है। तो बस अभी
आयशा और आयशा अंदर काम कर रही हैं, तो मैं जाके बाल कटवा कहता हूँ, ख़त बनवा कहता हूँ, थोड़ा सा होलिया सेट करता हूँ, फिर नहा के फ्रेश होकर फिर इम्तियाज़ निकल जाऊँगा। तो चले सबसे पहले अपने काम पेंडिंग निपटाते हैं, क्योंकि एक ही दिन मिलता है हफ्ते में और उसमें में ही मुझे तो आधा दिन हो चुका है। खैर रात अपनी इंजॉय करेंगे, सुबह ही सुना है हमने, क्योंकि टाइमिंग अपनी वही है, तो फिर भी अपना टाइम तो रात में ही आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम कर लेते हैं, घर के काम निपटा लेते हैं, राशन भरवा लेते हैं, सेव करवा लेते हैं, बाइक थोड़ी सी बनवा लेते हैं, ये 3 काम करवाते हैं। फिर चिकन विकन का टाइम मिला तो ले लेंगे, वरना कल परसों ले लेंगे। चले जी निकलते हैं। पर्स वर्स उठा लिया मैंने, या थोड़ा कल लेके गए थे नीचे यूज़ करने के लिए, लेके रख दिए यहीं पर। तो मैं अपना सामान उठा लूँ पहले। तो यार आज छुट्टी का दिन था, सोचा चले भाई खुद पे थोड़ा सा टाइम दे दे। तो अभी आए हैं भाई के पास। कैसे हैं आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? माशाल्लाह मुबारक यार, नई दुकान माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाई है यार, मज़ा आता है आते हुए, पता है आपकी दुआएं सर। अब मज़ा भी आता है आते हुए। बिल्कुल सर। फुल भाई चिल माहौल बनाया है राशिद भाई ने, ज़बरदस्त सेटअप लगाया है। तो पहले थोड़ी सी आगे दुकान थी पर वो थोड़ी सी नॉर्मल थी, अब जो है ना भाई ने एंटीक थोड़ा खर्चा किया है भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सब किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पर, फेशियल वगैरह सब कुछ है। ये देखें जी भाई, क्या बात है, सेट रखे है भाई ने, चले ज़बरदस्त। बिल्कुल सारा सेटअप नया किया है भाई ने, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें। बहरहाल ये कि कारोबार बहुत ज़बरदस्त बनाया उन्होंने। खैर अभी फ़िलहाल खत करवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं और चलते हैं आगे, और भी काम है। तो गाइस अभी हेयर कट हो गया कंप्लीट, भाई ने थोड़ी सी मेहनत की है। अभी खत पे आते हैं, राशिद भैया ना खत बनाएंगे भाई की। जी अभी ये घर पे आए हैं और ये मोबाइल लेकर चले गए थे, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले तो आयशा ने लगाया झाड़ू, मैंने लगाया पोछा, फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं, इनके कपड़े प्रेस किए। अब इनकी डिमांड है ये ट्राउज़र नहीं पहनना, पैंट पहननी है। जी बिल्कुल, ये इस शर्ट के साथ पैंट अच्छी लगती है। मैंने सोचा गर्मी है ना, आप पहले ये बताएं कैसा लग रहा हूँ मैं? आप जैसे गए थे वैसे आए हैं, और क्या। गजब बेइज्जती है। इतना खर्चा करके अभी नहीं मान रहे, क्या कह सकते हैं अभी? नहीं आप तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। खैर मैं वहाँ गया, घंटा 1.25 घंटा लग गया, सारे उन्होंने खत की, शेव की। बोले यार भाई तो मसाज वसाज मिलना मैं कभी नहीं कर रहा था, मैं एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करता हूँ, ना फेस वॉश ना मसाज, बस आप छोड़ दें। तो खैर हाथ से रहते बोलते आप कभी नहीं कराते, मैंने कराऊँगा, कभी करूँगा इंशाल्लाह। तो खैर अभी चलते हैं, फ्रेश होते फ्रेश बाद मैं जा रहा हूँ इम्तियाज़ सामान। अच्छा मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है, आप गए थे ना, मैं बैठी नहीं हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम के, बर्तन वॉश किए और पसीना भी आपको काफ़ी आ रहा है, अपनी बैठिए, आप रेस्ट करें, आपके लिए ज़रूरी है। रेस्ट तो किया, बस आपके लिए एक चीज़ बनाई है, वो लेके आती हूँ, सही है? अच्छा जी, यहाँ पर रजबा ने मुझे पूरी लिस्ट दे दी है भाई, लिस्ट दे दी है, क्या लेना है, शुगर, राइस, पत्ती, पैकेट ऑयल, अपनी प्लस वो ब्रश, पता नहीं क्या क्या। वैसे लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जब मैं जाती हूँ, जब ये जाते हैं ना तब बहुत ज़रूरत होती है लिस्ट की, क्योंकि ये वो चीज़ लेके आते जो नहीं लेनी होती, जो लेनी होती है वो भूल जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? इससे मैंने लिस्ट बना के भेजी है। ये बुराई करने गए ना, आपको क्रेडिट देना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप देना चाहिए बुराई करने के लिए। चले मैं आपके लिए लाती हूँ जो मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर देखें अभी मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी है, मैंने सारे बर्तन भी वॉश करके रख दिए थे, और खाना हमने फ्रिज में रख दिया, गर्मी होती है ना तो जल्दी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर देखें इनके लिए मैंने बनाया था शेक, अभी इनको चल के देते हैं इनका फेवरेट शेक। उधर चले गए उस रूम में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी ठंडा हो गया है, बनाया था ना उस टाइम गर्म था दूध, क्योंकि गर्म था तो भी ठंडा हो गया। ये ले पकड़े, मैं गिलास ले आती हूँ। नहीं मैं ले आता हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे इनकी चाय मैंने इतनी कम करा दी है ना, क्योंकि अच्छी बात है, शेक पीना अच्छा है ना, इनकी चाय बहुत कम हो गई है, दिन में एक बार भी अब चाय नहीं पीते ये, है ना? मैं चाय कौन पीता है, कभी कभी पीता हूँ, ऑफिस में थोड़ी सी मंगाई, कभी जैसे सर में दर्द हो जाए ना पी लिया करें, क्योंकि आपकी आदत है ना। ऑफिस में सर में कल शरीर दर्द होता है, पेंडोल खाई, फिर खाना खाया, फिर आधा थोड़ी सी इतनी चाय पी होटल में बस। आपने इनको वॉश किया? धोए बस लाया हूँ। चलो वैसे वॉश करना चाहिए ना, कोई चीज़ घूम ना जाए, इसलिए बीमार हो जाते हैं ना बंदा, तो इसलिए एहतियात करना ज़रूरी है। अभी थोड़ा मौका मिला मुझे, थोड़ा टाइम मिला मुझे, और यहीं करते ब्लॉग एंड। और उम्मीद करते हैं हमारी छोटी सी शेयरिंग, छोटी सी लाइफ की रूटीन जो है पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखा करें, ताकि आने वाले तमाम ब्लॉग्स की आपको अपडेट मिलती रहे। और लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अभी थका हुआ घर आया हूँ, सारा सामान लेके ऊपर पहुँचाया मैंने, और नीचे आयशा की खाला वालों के घर पे भी सामान हमने पहुंचाया। उनको भी अब से ये दिल कर रहा है कि हम इम्तियाज़ से लें चीज़ें, कि काफ़ी चीज़ें उनकी बेटी को भी देख के आई हैं कि काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं।
तो घर पे जाहिर सी बात है बताएंगे अपनी अम्मी को, तो अम्मी इनकी माइंड ऑलरेडी बना के बैठी, तो जाहिर सी बात है मूव करेंगी इम्तियाज़ की तरफ बनस्बत लोकल स्टोर से सामान लेने के लिए। तो वो आप हमें नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा इंशाल्लाह। तो मैं छोटी सी शेयर ये करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। अभी मैं लाइफ में कुछ इतना स्टक हुआ हूँ, इतना कुछ मसरूफ़ हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, क्योंकि देखें अभी आपको पता है हमारे घर पे आपकी दुआ से, मेरे घर वालों की दुआ से और हम सब की दुआ से एक छोटा सा मेंबर ऐड होने वाला है। तो मुझे पता है कितने खर्चे हैं, कितनी कॉस्ट है, महंगाई देखें, मुझे उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। थोड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया, थोड़ा इकट्ठा करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ घर के खर्चे हैं, बिल, इवेंट, सब कुछ मैं अकेली जान संभाल रहा हूँ। तो मुझे पता है ईच एंड एवरीथिंग मेरे हाथ से पैसे जाता है, कितनी महंगाई होगी, कितनी चीज़ कितने की आ रही है। मुझे एक चीज़ लेते हुए 2 बार सोचना पड़ता है अपने लिए। घर वालों को तो मैं सब कुछ ला के देता हूँ, अपने लिए एक शर्ट भी लेता हूँ तो 10 दफ़ा सोचता हूँ कि मैं ये बचा सकता हूँ, इसको बचा के इसमें यूज़ कर लूँ। तो इतना मैं फंस गया हूँ। तो इंशाल्लाह मैं हर काम कर रहा हूँ, अपने सब स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा हूँ। जॉब भी मैंने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, स्विच किए, और उसके साथ अभी और भी इनकम इंक्रीज होगी। तो आपको पता है जब आपका खर्चा 50 है और 60,000 आपके पास आ जाए तो ऑलरेडी घर के खर्चे भी 60,000 पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुदरती बात है भाई, आप जितना खर्चा कमा लेना, इतना अच्छा कमा ले, तो खर्चे भी उस हिसाब से डाइवर्ट हो जाते हैं। ये एक ढकी चुपी बात नहीं है, सब लोगों को पता है। और मंथ एंड कैसा होता है ये भी सबको पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हिसाब से कर चुका हूँ। डॉक्टर की फीसेस भी, अभी मेडिसिन लाओ थोड़ी सी तो वो भी 5-6 हज़ार की मेडिसिन आ जाती है। डॉक्टर की फीसेस देखो 2-3 हज़ार फीसेस हो जाती है। ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि बंदा फंसा होता है, मैं अकेला फंसा हूँ, मुझे पता है, मैं घर भी देख रहा हूँ, घर के राशन देख रहा हूँ, कितने मुश्किल से मुझे छुट्टी मिलती है। मैं एक छुट्टी मिली मुझे, उसमें सारा दिन मेरा गुजर के पता भी नहीं चला, क्योंकि घर के काम थे इतने, डेली बेसिस भी कर रहा होता हूँ ऑफिस के साथ साथ। तो मैं इतना फंसा हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। तो जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता है वो कितना स्ट्रगल करें, कितना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ये ज़्यादा बेहतर पता होगा कि मेरी सिचुएशन इस वक्त क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम से कर रहा हूँ, इजीली कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, कर सकता हूँ। तो मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है कि क्या दुनिया में चल रहा है, क्या इस वक्त क्या हो रहा है। व्लॉगिंग भी बनानी होती है मुझे, तो ये सब चीज़ें लेके चलनी होती है लाइफ के साथ साथ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मेरी सबके लिए दिल से दुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ दुआ कीजिएगा, जितने भी मामला थे लोगों के सब सेट हो जाए। अल्लाह पाक हर किसी को खुशियाँ नसीब फरमाए।